तो गाइस, लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई दो मूवीज, एक जॉली एलएलबी 3 जो कि जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी है, डायरेक्टेड बाय सुभाष कपूर, और निशांची, डायरेक्टेड बाय मिस्टर अनुराग कश्यप। तो आज हम बात करते हैं जॉली एलएलबी 3 के बारे में। पहली में अरशद वारसी वर्सेस बोमन ईरानी एंड वी हैड सौरभ शुक्ला प्लेइंग द जज। दूसरी में अक्षय कुमार वर्सेस अन्नू कपूर एंड सौरभ शुक्ला एज द कॉमन जज। वैसे हमने सुना है कि दूसरी पार्ट भी अरशद वारसी को ऑफर हुई थी, लेकिन क्योंकि अरशद वारसी ने सोचा कि बजट बहुत ज्यादा है एंड ही विल नॉट बी एबल टू पुल ऑफ दैट मच कलेक्शन, तो उसकी वजह से उन्होंने मेकर्स को सजेस्ट किया टू गेट अ बिगर स्टार। वेल, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब अरशद वारसी जैसे एक्टर्स भी इंडिया में, बॉलीवुड में मौजूद हैं जो प्रोड्यूसर्स के बजट के बारे में जस्टिस फील करते हैं, और अगर उन्होंने ये सचमुच में किया है तो वेल, दैट्स अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम हिम। तो मूवी शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर शहर से, जहां पे किसानों की बहुत सारी जमीन खरीदी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का। लेकिन यहाँ पे काफी सारे किसान अपनी जमीन बेचना भी चाहते हैं, लेकिन एक किसान को दिखाया गया है, एक बुजुर्ग किसान को, जो अपनी जमीन बिल्कुल बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर किसान अपनी जमीन बेच देगा तो करेगा क्या। कट्टू दोनों जॉलीज यानी जगदीश त्यागी अरशद वारसी और जगदीश्वर मिश्रा यानी अक्षय कुमार, दोनों की एंट्रीज, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते फॉर देयर ओन रीजंस। दोनों की वाइफ्स सेम एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है रिस्पेक्टिवली, यानी अमृता राव एज अरशद वारसी वाइफ और हुमा कुरैशी एज अक्षय कुमार वाइफ। अब इस मूवी को एक बिलियनर बिजनेसमैन और किसानों के बीच हो रही जमीन की लड़ाई के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। बिलियनर बिजनेसमैन यानी हरी खैतान, जो कि एक ड्रीम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं बीकानेर में, उन्हें चाहिए किसानों की जमीन। इस कैरेक्टर को प्ले किया है एक्टर गजराज राव ने। अब कुछ किसान तो जमीन बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ किसान नहीं बेचना चाहते। तो अब बिलियनर बिजनेसमैन हरी खैतान कहां तक या किस हद तक उस जमीन को पाने के लिए जाते हैं, और किसान क्या उस जमीन को बचा पाते हैं या नहीं, इसी पे ये मूवी बेस्ड है। ट्रेलर में लोगों ने ये तो देख ही लिया है कि मूवी कोर्ट तक पहुंच चुकी है, यानी डिस्प्यूट तो चालू है, और वैसे भी जॉली एलएलबी एक कोर्ट रूम ड्रामा बेस्ड मूवी ही है, और मूवी में कौन सा जॉली किस तरफ से लड़ रहा है ये भी ट्रेलर में दिखाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि राम कपूर को भी ट्रेलर में एज अ लॉयर दिखाया गया है। तो राम कपूर इस मूवी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो कौन से लॉयर बन के आ रहे हैं, ये भी देखने लायक होगा। इस मूवी में काफी दिनों बाद आप एक्ट्रेस सीमा बिस्वास को भी पर्दे पर देखेंगे, जो कि एक पुरानी मूवी बैंडिट क्वीन में टाइटल रोल प्ले कर चुकी हैं, यानी फूलन देवी का रोल प्ले कर चुकी हैं। मूवी में आपको एक्शन, लड़ाई, इमोशंस, कॉमेडी और अच्छी एक्टिंग और डायरेक्शन का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें, जैसे कि कोर्ट केस, इतना बड़ा केस इतने कम हियरिंग्स में क्लोज हो जाना, ये थोड़ा सा हमें आदत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जुडिशियल सिस्टम में और कोर्ट केसेस में टाइम तो लगता ही है। और इससे पहले के जो दो पार्ट्स हैं जॉली एलएलबी 1 और 2 में हमें दिखाया गया है कि केसेस कुछ हियरिंग्स तक चले हैं। एक्टिंग की बात की जाए तो अरशद वारसी तो हमें पता है अच्छे एक्टर हैं ही, और इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी ही रही है। अक्षय कुमार को देख के ऐसा लगता है कि वो जॉली एलएलबी 2 से डायरेक्ट जॉली एलएलबी 3 में आ गए हैं, यानी उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। सीमा बिस्वास, उनका कैरेक्टर काफी इंटेंस है और वो अपने कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस करती हैं, जैसे कि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं ही, हम जानते ही हैं। गजराज राव, जो कि एक बिजनेस टाइकून का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने सटल प्ले किया है, और जहां पे इंटेंसिटी दिखानी है वहां पे इंटेंसिटी भी दिखाई है, यानी कि उन्होंने कैरेक्टर अच्छे से प्ले किया है। राम कपूर एक हाई प्रोफाइल
बिजनेस लॉयर के नाम पे दिखाया गया है, लेकिन उनका इस मूवी में क्या रोल है, वो क्यों पिक्चर में आते हैं, ये आप खुद ही देख लीजिए। इसके अलावा दोनों एक्ट्रेसेस यानी हुमा कुरैशी और अमृता राव, इनको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, तो यानी कि जितने टाइम के लिए वो स्क्रीन पे आती हैं, मूवी में आती हैं, उतना उनका रोल ठीक है। लेकिन भाई सौरभ शुक्ला एज जस्टिस सुंदर लाल त्रिपाठी जब भी स्क्रीन पे आते हैं एक अलग एनर्जी लेके आते हैं। वो उनकी ब्लैक कॉमेडी कह लीजिए या दोनों जॉली से वो कितना परेशान है, ये तो आप खुद ही देख लीजिए। स्वीकार करें जनाब। नहीं मुझे कुछ स्वीकार नहीं है तुम्हारा। नहीं तुम वही रहो आगे नहीं बढ़ना तुम। अरे जब कह रहे पीछे आने को तो आ जाना है यहाँ पे। कुछ कर मामा चाचा मामा कह रहे हैं आपको। अरे एक चाली तो समझता नहीं है कोर्ट के अंदर ये तो आगे मैं क्या करूँगा भाई। हे भगवान अरे ये दो चाली मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। The court is adjourned। और वो भले ही किसी का फैन है, लेकिन उस व्यक्ति को भी अपने कोर्ट के डेकोरम में कैसे रखना है ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये हम पहले 2 पार्ट में भी देख चुके हैं। तो ओवरऑल ये मूवी अच्छी है, एंटरटेनिंग है, कॉमेडी के साथ एक इम्पोर्टेंट मैसेज देने की कोशिश करती है। मूवी का कॉन्सेप्ट जो है हमें किसान की समाज के लिए अहमियत बताने की कोशिश करता है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, वेल रिटन। सुभाष कपूर और उनकी टीम डायरेक्शन में अच्छा काम करते हैं और मूवी कहीं पे भी बोर नहीं करती। तो मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 3 स्टार, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 2 से 3 हियरिंग में केस क्लोज हो जाना ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक फील होता है। बाकी अगर आप मूवी की बात करें तो मूवी एंटरटेनिंग है, जैसे कि मैंने कहा ऑडियंस कहीं पे भी बोर नहीं होगी और थिएटर से निकलते वक्त एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके और एक अच्छा मैसेज लेके निकलेगी। मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो आज 8th डे पे मूवी 80 करोड़ यानी 80 करोड़ पे चल रही है, और कंसिडरिंग 120 करोड़ 120 करोड़ के बजट के हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन लगता है कि अभी वीकेंड बाकी है तो शायद ये मूवी अपना बजट रिकवर तो कर ही लेगी और उसके बाद एक हिट की तरफ बढ़ेगी। तो गाइज अगर आपने जॉली एलएलबी 3 मूवी देखी है तो हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी, कितनी एंटरटेन की और इसमें क्या कमी थी। और जिसने मूवी नहीं देखी है वो डेफिनेटली इस मूवी को देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा मूवी एंटरटेनिंग है, देखने लायक है। और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल पिक्चर इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ये एक नई वेब सीरीज या एक नई मूवी को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए एवरीवन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे।